अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सो ये एग्जांपल थी बच्चों, आप लोगों ने की नहीं की, ट्राई नहीं की। कमेंट सेक्शन में मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहे, तो कोई ट्राई करके आप लोग कोई रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ताकि मुझे भी अच्छे से अच्छा चीज़ों को और मज़ा आए कवर करने में। सो विच चेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ ऑक्सीडेशन। तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें क्या चेंज आ रहा है। सो लुक ओवर हियर। तो यहाँ पे देख लो, सिंपल है, यहाँ से यहाँ जाना, +3 से +4 और आयरन +3 से +2। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? इट्स गोइंग फ्रॉम +3 टू +4, चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +3 टू +4. Okay, so this change is basically in this equation is called the oxidation. Clear? कि vanadium +3 is going to vanadium +4. So change in oxidation number in case of vanadium is responsible for the oxidation for this reaction. This is clear? So simple the answer. Look over here, then another example, the equation for the reaction between the chlorine and the potassium iodide is shown below. ये एक रिएक्शन है, इसमें क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन बना रहे हैं। सो आइडेंटिफाई विच स्पीशी हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ओके, कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमें ये ऑक्सीजन की सेंस में समझ नहीं आ रहा तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेने चाहिए। क्लोरीन इज़ अनकम्बाइंड स्टेट में 0, आयोडीन अनकम्बाइंड स्टेट में 0। देखो बाकियों को 0 क्यों नहीं किया? वहाँ पे पोटेशियम आयोडीन दो अलग अलग एलिमेंट्स अटैच हैं, 0 नहीं हो सकते। पोटेशियम क्लोरीन, इसीलिए हम उनके ऊपर वो ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स फॉलो करेंगे। दी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0. सो वी नो दैट पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप +1, आयोडीन बिलोंग्स टू 7 ग्रुप -1, तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये +1, क्लोरीन -1. दिस इज क्लियर? सो लुक ओवर हियर, which species is going to be oxidized and which species is going to be reduced. So starting from chlorine to chlorine देखो, और आयोडीन -1 से ये 0 की तरफ जा रहा है। सो लुक ओवर हियर, क्या ख्याल है बच्चों, क्या बात करनी है यहाँ पे? 0 से -1 में जाना ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इट्स अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और वहाँ पे देखो -1 से 0 की तरफ आया ना, आयोडीन -1 से 0 की तरफ जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Decrease in oxidation number mean it's a reduction, and this is oxidation. This is clear? Reduction और oxidation. तो यहाँ पे किसकी रिडक्शन हो रही है? Which is going to be substance going to be oxidized? जल्दी से बताएं कौन है? It's iodine, right? या you can say iodide. ठीक है, आयोडीन भी लिख सकते हो, आयोडाइड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन। ओके, आप यहाँ पे ये I नेगेटिव लिख सकते हो कि इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड हेयर द Cl2, ये और अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लोरीन। तो क्लोरीन इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड आयोडाइड इज़ गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। एंड विच इज़ द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। उल्टा सोचोगे, क्लोरीन अगर रिड्यूस हुआ तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कौन सा? रेड एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सॉरी, दिस इज एजेंट, रेड एजेंट। वो ऑक्स एजेंट है, ये रेड एजेंट है। दिस इज़ क्लियर बच्चों? बस यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो यही एग्जांपल्स हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट चलते हैं कि आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन बाय द कलर चेंज। अब हम कलर चेंज से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे भला? कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट करने वाला है। पहला, एक आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका नाम होता है KMnO4। KMnO4 इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? देखो अब ये डेफिनेशंस पता है आपको। ये एजेंट वो एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा, दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करवा देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। और ये कलर पर्पल कलर का होता है।
जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टार्ट में किसी के साथ रिएक्शन करने लगा होता है तो इसका कलर पर्पल में होता है, स्टार्ट में पर्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, इसका जो स्टार्ट कलर होता है वो पर्पल होता है और फाइनल कलर जो होता है इसका कलरलेस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम टेस्ट करने लगे हैं फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये इसके अंदर एक सैंपल पड़ा हुआ है, मुझे लगता ही है कि ये जो सैंपल है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और टेस्ट ट्यूब है, मैं कहता हूँ यार यहाँ पे एक सैंपल पड़ा हुआ है और मेरे ख़्याल में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये दो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए आके कहते हैं सर जैन प्लीज़ ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल जो मेरे पास है ये रिड्यूसिंग एजेंट मुझे लग रहा है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। मैं बोलूँगा ओके, इसको एक काम करते हैं, इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो। आप क्या करते हैं, आप इस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 को लेते हैं, आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं KMnO4। जैसे आप इसके अंदर KMnO4 ऐड करेंगे तो KMnO4 का कलर होता है पर्पल, तो इस पूरे सोल्यूशन का जो कलर होगा वो पर्पल हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद अगर इसका कलर पर्पल से वाइट हो गया, अगर कलर पर्पल से वाइट हो गया बच्चों, तो मैं बोलूँगा येस वो जो आपका सैंपल था ना वो रिड्यूसिंग एजेंट था, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तभी कलर चेंज हुआ है। अब दूसरा जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट बी, वो कहता है सर मेरा भी तो चेक कर ले। मैंने बोला ओके यार देख लेते हैं अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मेरे पास तो पड़ा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, मैंने इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए पर्पल कलर ही रहेगा। तो इससे क्या कंफर्म होगा कि ये जो एजेंट आपने डाला था वो यार जो आपका सैंपल था स्टूडेंट बी, आपका जो सैंपल था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं किया। अगर आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, अगर आपके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो फिर सर मेरे सैंपल को कैसे चेक करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? तो मैं बोलूँगा ओके बच्चे इसको ले आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सो पहले तो एग्जाम्पल देख लो, ये देख लो, ये एक सोल्यूशन था, इसके अंदर अननाउन सब्सटेंस, हमें नहीं पता ये कौन सा सब्सटेंस, हमने इसके अंदर पोटेशियम मैंगनेट डाला, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, KMnO4 इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका कलर क्या होगा पर्पल। थोड़े टाइम के बाद देखा कलरलेस हो गया, इससे क्या कंफर्म हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो कलर ख़त्म हो गया, इसका मतलब वो जो आपका अननाउन सैंपल है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कंफर्म, डन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर अब वो मेरा जो सैंपल बी था उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप उसको कंफर्म करें ना। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है रिएक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है कोई चीज़ रिएक्शन ही ना कर रही हो, तो उसको कंफर्म करें। उसको कंफर्म करने के लिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट ले आया। रिड्यूसिंग एजेंट जो था वो उसका नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड, Ki इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका स्टार्टिंग में कलर कलरलेस होता है और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो उसका कलर रेड ब्राउन कलर हो जाता है। तो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो लुक ओवर हियर, वही वो सैंपल बी है, स्टूडेंट ने रखा हुआ है, इसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला, इसका कलर चेंज हो गया। जैसे ही कलर चेंज हुआ मैं बोल दूंगा कि यार ये जो आपका सैंपल था इसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। कुछ पॉइंट्स मैं जल्दी से लिख देता हूँ बच्चों, लुक ओवर हियर अगेन, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। -2 ऑक्सीजन के ऊपर होगा तो कॉपर के ऊपर +2 होगा, तभी ये 0 होंगे। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है 0, कार्बन फ्री स्टेट में 0, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर +1 और 2 टाइम्स होके +2, तो इट्स 0। तो ये चीज़ होगी। अब चेंज देखो, +2 से 0 में कॉपर, हाइड्रोजन 0 से +1 में। जल्दी से सर बताएं, +2 से 0 में जाना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स मीन इट्स अ रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हो रही है। और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? 0 से +1, इट्स अ ऑक्सीडेशन। जिसकी रिडक्शन होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक रेड एजेंट होता है, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब जल्दी से बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरा हाइड्रोजन क्या है, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट है। पॉइंट क्लियर है। अब वो आपसे अगर पूछे ना ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, आपने इस सेंस में बात करनी। एजेंट हमेशा पूरे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, सिंपल एग्जांपल थी बच्चों। अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों यहाँ पे। ये आखिरी एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। कुछ भी नहीं है। द फ्री स्टेट में आयरन Fe फ्री में है, Br फ्री में है, ये अटैच है। तो Br 7 ग्रुप से है तो -1, तो ये 2 टाइम है -2, तो Fe के ऊपर +2 हो जाएगा। कंपेयर कर लो, आयरन को आयरन से कंपेयर करो, Br को Br से कंपेयर करो। 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। एजेंट कौन सा होगा जल्दी से बताओ। एजेंट जो ऑक्सीडेशन वाला होता है वो एक रेड एजेंट होता है, और जो रिडक्शन वाला होता है इट्स अ ऑक्स एजेंट। तो जल्दी से बताओ विच स्पीशी एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए Br2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयरन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, सो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आपका यहाँ तक का टॉपिक ख़त्म हुआ, आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। मेरी प्लीज़ वीडियोस को एक सीक्वेंस में तलाश करें, सीक्वेंस में ही मैंने इवन कि अपलोड की हुई हैं, उसी तरह आप देखते आएँ तो वो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ मैंने ये सोचा भी है कि मैं एक दफ़ा इसको एक दफ़ा IGCSE का कंप्लीट सिलेबस एक दफ़ा अपलोड कर दूं, ओ लेवल्स का कंप्लीट सिलेबस। ये बेसिकली IGCSE ओ लेवल्स, डोंट वरी बच्चों, इट्स अ पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, ठीक है। जो कंपोनेंट्स के नाम है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं, इट्स अ कोर्स कोड डिफरेंट, बट सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट द सेम, ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। 12 चैप्टर्स फॉर IGCSE, 12 चैप्टर फॉर द O levels, so don't worry. 5070 and 0620 both are the same, okay, just course code different है, और पेपर पे P2 P4 P6 उसके हैं, तो उसके P1 P2 के लिहाज से स्टार्ट होते हैं। सो बट डोंट वरी। सो मैं एक दफ़ा ये कंफर्म कर लूँ, ये सारे अपलोड कर लूँ, तो मेरा फिर नेक्स्ट जो टास्क है मेरा दिल यही है कि मैं ये जो जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं इनको दोबारा से फिर अपलोड करूँगा, लेकिन फिर उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं ना उनको, उसकी मैं हेडिंग, ठीक है, उसकी मैं हेडिंग बना के मैं ताकि यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूं, ताकि उसमें ये कंफर्म हो जाए कि इस वीडियो के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये अपलोड करूंगा, ये तो मैं सिंपल लिखूंगा IGCSE O लेवल्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पार्ट दिस वन, ठीक है। अब इसके अंदर रिडॉक्स चल रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जब इसको अलग से अपलोड करेंगे, हम इसको रिडॉक्स के नाम से अपलोड करेंगे, तो उससे ज़रा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखें अपना बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।